हमारे शहर की गलियों में एक रहस्यमयी कहानी है, एक बस की जो रात के अंधेरे में चलती है। कहते हैं जब बाकी दुनिया अपने सपनों में खो जाती है, तब यह बस चुपचाप सड़कों पर निकलती है, जैसे किसी अनदेखी ताकत के इशारे पर। जब पूरा शहर सो जाता है, तब यह बस अपने सफर पर निकलती है। इसकी आवाजें सुनाई देती हैं, धीमी, रहस्यमयी और कभी कभी डरावनी भी। कोई नहीं जानता ये कहाँ से आती है और कहाँ जाती है। हर रात इसका रास्ता बदल जाता है, मानो यह खुद भी नहीं जानती कि इसकी मंजिल क्या है। कहते हैं ये बस सिर्फ उन्हीं को दिखती है जो रात में अकेले होते हैं, मजबूर, इंतजार में या खोए हुए। कुछ लोग मानते हैं कि यह बस उनकी परछाइयों को अपनी ओर खींचती है। इसकी कोई समय सारणी नहीं, कोई तय रास्ता नहीं। यह बस अचानक प्रकट होती है और उतनी ही रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। यह बस एक गहरा रहस्य है, एक अनसुलझी पहेली। इसकी खिड़कियों के पीछे क्या छुपा है, कोई नहीं जानता। शहर के बड़े बुजुर्ग बच्चों को इस बस से दूर रहने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं रात में इस बस के पास जाना खतरे से खाली नहीं। वे कहते हैं जो भी इसमें चढ़ा वह कभी पहले जैसा नहीं रहा। उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है, जैसे वह किसी और ही दुनिया में चला गया हो। उनकी आंखों में हमेशा के लिए खालीपन आ जाता है, जैसे उन्होंने कुछ भयानक देख लिया हो। उनकी मुस्कान गुम हो जाती है और उनकी बातें बदल जाती हैं। दिन में लोग इस कहानी पर हंसते हैं, लेकिन रात होते ही वही हंसी डर में बदल जाती है। हर कोई अपने अपने घरों में जल्दी लौटने की कोशिश करता है। कुछ मानते हैं ये बस उन रूहों की याद में चलती है जो कभी अपने घर नहीं लौट सके। उनकी अधूरी कहानियां इस बस के साथ चलती रहती हैं। वे आज भी अपने आखिरी सफर को पूरा करने के लिए भटक रही हैं। शायद इस बस में बैठकर वे अपनी मंजिल ढूंढ रही हैं, इसलिए यह बस चलती रहती है, एक अंतहीन सफर पर जिसका कोई अंत नहीं। यह बस हमारे डर, रहस्य और अधूरी कहानियों का प्रतीक बन गई है, जो कभी नहीं रुकती। मेरा नाम मीरा है। यह कहानी मेरी है, एक ऐसी रात की जब सब कुछ सामान्य नहीं था। मैं एक साधारण लड़की हूँ जो एक छोटे से ऑफिस में काम करती है। रोज की तरह आज भी काम में व्यस्त थी, लेकिन आज कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। आज ऑफिस में देर हो गई और जब निकली तो रात गहरी हो चुकी थी। सड़कों पर सन्नाटा था और हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। सड़कें सुनसान थीं, आखिरी लोकल ट्रेन जा चुकी थी और मेरा फोन भी बंद। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैं सच में अकेली हूँ। मैं बस स्टॉप पर अकेली खड़ी थी। चारों तरफ घना अंधेरा और एक टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट। हर गुजरती गाड़ी की आवाज पर उम्मीद और डर दोनों महसूस हो रहे थे। हर आहट पर मैं चौंक जाती थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे रात की खामोशी में मेरी धड़कनें भी गूंज रही हों। समय बीतता जा रहा था, हर पल एक घंटे जैसा लग रहा था। इंतजार की घड़ियां और भी लंबी होती जा रही थीं। तभी दूर से एक बस की हेडलाइट दिखाई दी। उस उजाले में थोड़ी राहत महसूस हुई, जैसे किसी ने अंधेरे में एक उम्मीद जगा दी हो। मेरी जान में जान आई, लेकिन जैसे जैसे वह पास आई, डर फिर से लौट आया। मन में कई सवाल उठने लगे। क्या यह वही बस है जिसके बारे में सब कहते हैं? ये वही रहस्यमयी बस थी जिसके बारे में बचपन से डरावनी कहानियां सुनी थी। उसकी खिड़कियों से झांकता साया और सूनापन डरावना था। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, या तो इस बस में चढ़ जाऊं या पूरी रात इसी सुनसान सड़क पर खड़ी रहूं। मन में डर और हिम्मत की जंग चल रही थी। मैंने एक गहरी सांस ली और बस में चढ़ने का फैसला किया। उस पल मुझे लगा कभी कभी डर का सामना करना ही सबसे बड़ी हिम्मत होती है। बस मेरे सामने आकर रुकी, बिल्कुल खामोशी से। दरवाजा अपने आप खुला। मैं धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ी और अंदर कदम रखते ही दरवाजा झटके से बंद हो गया। अंदर अजीब सी ठंडक थी, बल्ब टिमटिमा रहे थे और हर चीज की परछाई डरावनी लग रही थी। कुछ यात्री चुपचाप बैठे थे, उनकी आंखें खाली और चेहरे भावहीन। मैंने एक खाली सीट पर बैठने की हिम्मत की। खिड़की से बाहर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। शीशों पर धूल जमी थी। बस एक अनजान रास्ते पर बढ़ती जा रही थी। तभी फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देने लगी। हवा में तैरती, लेकिन किसी के होंठ नहीं हिल रहे थे। अचानक बस का बल्ब बुझ गया और पूरा अंधेरा छा गया। जब रोशनी लौटी तो यात्रियों की जगह सिर्फ काले, धुंधले साए बैठे थे। मैं समझ गई थी मैं एक भूतिया बस में फंस चुकी हूँ। मेरा पूरा शरीर डर से कांप रहा था। साए मुझे घूर रहे थे। उनकी कोई आंखें नहीं थीं, फिर भी उनकी नजर महसूस हो रही थी। मैं अपनी आंखें बंद करना चाहती थी, लेकिन डर था कि वे और करीब आ जाएंगे। बस एक अनंत सफर पर चलती जा रही थी।
मैंने अपनी माँ की बात याद की। डर के आगे जीत है। मैंने खुद से कहा, मीरा, तुम्हें डरना नहीं है। मैंने गहरी सांस ली और अपनी हिम्मत इकट्ठा की। मैंने ड्राइवर की सीट की तरफ देखा। वहाँ कोई नहीं था, बस अपने आप चल रही थी। मैंने खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम थी। इमरजेंसी दरवाज़ा दूर था, साए रास्ता रोक रहे थे। मुझे लगा मैं हार रही हूँ, लेकिन फिर मेरे अंदर से एक आवाज़ आई, हार मत मानो। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपने मन में एक तेज़ सुनहरी रोशनी की कल्पना की। मैंने खुद को यकीन दिलाया कि मैं इस डर से बड़ी हूँ। जैसे ही मैंने हिम्मत जुटाई, दिमाग में शहर की पुरानी कहानियां घूमने लगीं। दादाजी कहते थे, यह बस उन लोगों की है जो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, उनकी अधूरी इच्छाएं, उनका दर्द। अब यह कहानी मुझे हकीकत लग रही थी। मुझे याद आया, लोग कहते थे कि एक दुल्हन इस बस में चढ़ी थी जो कभी अपने घर नहीं पहुंची। क्या मेरे बगल में बैठी बूढ़ी औरत वही थी? फुसफुसाहटें अब आत्माओं की चीखें लग रही थीं। कहा जाता था, इस बस का ड्राइवर भी एक आत्मा है जिसे रात में बस चलाने से डर लगता था, और अब वह हमेशा के लिए इस बस को चलाता है। हम सब इस बस में अपने अपने डर के कैदी थे। मुझे लगने लगा मैं भी इन कहानियों का हिस्सा बन जाऊंगी। लेकिन मैंने तय किया, मुझे इस कहानी का अंत बदलना है। डर कितना भी बड़ा हो, हिम्मत उससे बड़ी होती है। मैंने अपनी आंखें खोली। साए अब भी थे, लेकिन अब वे उतने डरावने नहीं लग रहे थे। मुझे समझ आ गया था, वे खुद अपने डर में कैद हैं। यह बस उनके डर का ही जाल है। मुझे एहसास हुआ, बाहर निकलने का एक ही तरीका है, अपने डर का सामना करना। मैंने हिम्मत करके बगल वाले साए से कहा, आप डरे हुए हैं। पूरे बस में खामोशी छा गई। मैंने फिर कहा, मैं भी डरी हूँ, लेकिन हमें अपने डर को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। मेरे बगल वाला साया पारदर्शी होने लगा। उसके अंदर से हल्की रोशनी निकलने लगी। मैंने अपना हाथ बढ़ाया और उसे छूने की कोशिश की। एक तेज रोशनी हुई और वह साया एक पल के लिए इंसान बनकर रोशनी में बदल गया। बस धीमी हो गई, बाकी साये भी चमकने लगे। उन्हें रास्ता मिल गया था। मुक्ति का रास्ता डर से भागना नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करना है। जैसे जैसे साये रोशनी बनकर गायब हो रहे थे, एक अजीब सी हल्की राहत महसूस हो रही थी, जैसे कोई बोझ धीरे धीरे उतर रहा हो। बस के अंदर का अंधेरा छटने लगा। हर कोना, जो अब तक डरावना था, अब धीरे धीरे उजाले से भरने लगा। अब वहां एक नर्म, सुनहरी रोशनी थी जो हर डर को पिघला रही थी। ताजी हवा थी। खिड़कियों से आती हवा में एक नई शुरुआत की खुशबू थी। बस की गति धीमी हुई और आखिरकार वह रुक गई। ऐसा लगा जैसे समय भी एक पल के लिए थम गया हो। सालों बाद, शायद पहली बार, उस बस ने किसी को उसकी मंजिल तक पहुंचाया था। वह भूतिया बस रुकी थी। दरवाजा खुला और एक नई उम्मीद की किरण भीतर आई, और बाहर सुबह की पहली किरण थी, जैसे किसी ने अंधेरे पर जीत हासिल कर ली हो। मेरा घर बस कुछ ही कदम दूर था, लेकिन आज वो दूरी भी किसी विजय जैसी लग रही थी। मैंने बस से नीचे कदम रखा, मुड़कर देखा तो दिल में एक अजीब सा सुकून था। वह बस अब डरावनी नहीं, बल्कि एक साधारण पुरानी बस थी, जैसे हर डर के पीछे भी एक आम सी सच्चाई छुपी हो। उसकी खिड़कियों और दरवाजों में अब कोई रहस्य नहीं था, बस एक पुरानी याद बाकी थी। ड्राइवर अपनी सीट पर बैठा मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कान में अपनापन था, डर नहीं। उसकी आंखों में सुकून था, जैसे वह भी किसी बोझ से आज़ाद हो गया हो। मैं अपने घर की तरफ चल पड़ी, हर कदम के साथ खुद को हल्का महसूस करते हुए। आज रात मैंने सिर्फ एक भूतिया बस का नहीं, बल्कि अपने सबसे बड़े डर का सामना किया था। डर से लड़ना आसान नहीं, लेकिन एक बार हिम्मत कर ली तो सब बदल जाता है। डर एक परछाई की तरह है जो हमेशा आपके पीछे पीछे चलता है। जब तक आप भागते रहेंगे, वह पीछा करता रहेगा। जितना भागेंगे, उतना ही बड़ा लगेगा। लेकिन जैसे ही आप उसका सामना करते हैं, वह धीरे धीरे मिटने लगता है, और आखिरकार वह गायब हो जाता है, जैसे सुबह की रोशनी में साया। अब जब भी कोई उस बस की कहानी सुनाता है, तो लोग डर से सिहर उठते हैं। मैं मुस्कुराती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ डर के पार भी एक दुनिया है। वह बस एक जाल नहीं, बल्कि एक मौका है अपने डर को पहचानने और पार करने का। डर सबको लगता है, लेकिन उससे जीत कर ही असली जिंदगी शुरू होती है। यही सच्ची आज़ादी है। आज मैं जानती हूँ, हर साए के पार एक नई सुबह हमारा इंतजार कर रही होती है।